Hello everyone, welcome to your own YouTube channel Metric English Medium. So हम लोग कहाँ पर थे आपको पता होगा, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे क्योंकि आपको अपना नोट्स बनाना है, राइट। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, राइट। तो यहाँ पर जो हमने मेन पॉइंट शायद यहाँ पर मेंशन नहीं किया था जो आपको नोट्स में लिखना है। तो नोट्स के लिए आपको जो है ये सब चीज़ तो नॉर्मल है, इसमें कुछ ख़ास है नहीं। नोट्स के लिए कर सकते हैं आप, यहाँ से भी छांट सकते हैं, राइट। आप देख लें आपको जो अच्छा लगे। इसके लिए हम यहाँ के लिए छांट देते हैं, राइट। यहाँ पर आपको यहाँ लगभग ये सारे पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। एल्वोली सफिशिएंट जो बढ़ाता है, एक्सचेंज ऑफ गैस कराता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बस एल्वोली ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब लाइन ये इम्पॉर्टेंट है। ये लंग्स ऑलवेज हैव अ सर्टन कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ से जो रेस्पिरेटरी प्रीवेंट ऑक्सीजन टिश्यू, ये इम्पॉर्टेंट है। इन ह्यूमन बीइंग जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन होता है और हाई प्योरिटी ऑक्सीजन होता है। दिस पिगमेंट प्रेजेंट, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये पूरा टॉप जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो, ठीक है, ठीक है। चलिए वी आई कर देते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करने दिया था। आई होप कि आप सभी ने बनाया होगा, और अगर बनाया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो हम इसको फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बनिस्बत कंपैरिजन में जो क्या ज़्यादा अच्छा एडवांटेज मिला हुआ है कि किसके लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए। जो ऑक्सीजन, ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को रिस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है, तो एक्वेटिक जो, इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, क्या, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो सवाल ये है इसमें कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उसको कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या ज़्यादा एडवांटेज मिला हुआ है रिगार्डिंग ऑक्सीजन, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो है जो पानी में रह रहा है, और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं कि जो किस में रहता है, सॉइल में, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल में रहता है, राइट, और वो एक्सपोज रहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। वेयर जो एक्वेटिक, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, वो उसके पास कम वाटर है, उसके पास कम ऑक्सीजन है। क्योंकि उनके पास जो भी ऑक्सीजन है वो पानी में डिज़ोल्व है, तो उनका ब्रीदिंग रेट जो वो फास्ट होगा, राइट। उनको इस वाटर को तोड़कर इससे O2 लेना पड़ेगा। बट जो सॉइल में रह रहे हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैं, उनको डायरेक्टली एयर से O2 मिल जाएगा फॉर द रिस्पायरेशन। इसीलिए इसका लेस फास्टर रहेगा, है ना, ब्रीदिंग, और इसका हाई रहेगा ब्रीदिंग, हाई, यानी जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उसका ब्रीदिंग रेट हाई रहेगा। ये एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का। क्या है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का एडवांटेज क्या है एक्वेटिक पे, कि उसका ब्रीडिंग रेट
कम होगा और एक्वेटिक का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको पानी में जो ऑक्सीजन है उसको तोड़ना है। राइट, समझ में आ गया। अब 2 नंबर को क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा कि इसका मीनिंग क्या है कि कौन से ऐसे डिफरेंट वेज है जिससे कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे वेरियस ऑर्गेनिज्म जो है उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। आपको यहाँ पढ़ा गया, कहाँ गया, ये देखिए, ये है ना, ये वेरियस पाथवे है ना, कि यहाँ पर जब ईस्ट में वेरियस ऑर्गेनिज्म कहा गया, जब ईस्ट में यहीं जब ग्लूकोज चेंज होता है किसमें, 3 पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी पायरुवेट में, और वो जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में टूटता है तो वो इथेनॉल देता है, CO2 देता है और एनर्जी देता है। बट वहीं पायरुविक एसिड पायरुवेट जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, जब मसल्स में टूट रहा है, बॉडी मसल्स में टूट रहा है, तो वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो जो 3 मॉलिक्यूल है, ठीक, और वही पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सारे सेल्स, हर इंसान के सारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ये जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में चेंज होता है। यही आंसर होगा इसमें। ठीक है, ठीक, ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आंसर। अब तीसरा, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट होता है, तो आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, हम ब्रीफली फिर से कह देते हैं कि यहाँ से नॉस्ट्रल से हमने सांस लिया, O2 लिया। ठीक है, ये O2 गया लंग्स में, लंग्स की एल्वलाई में गया, यहाँ पर ये हो गया इसका एल्वली। इस एल्वली से डिफ्यूज़न के मदद से O2 ब्लड ये स्ट्रीम मिक्स हुआ। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के बाद ये सारे बॉडी सेल्स में गए, ये ब्लड है ना, ब्लड ही ना ऑक्सीजन को ढो रहा है, तो सारे ऑक्सीजन को सारे सेल्स में पहुंचा दिया। फिर सारे सेल्स में ग्लूकोज होते हैं जो हमने एब्जॉर्ब किया है खाना से, फिर वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो रिस्पिरेशन करते हैं और उससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी प्लस CO2। और फिर ये CO2 फिर इसी ब्लड में मिक्स होकर जो है एल्वली में गया, फिर एल्वली से पूरे इस नेस्ट्रल से नोज से बाहर, CO2 बाहर। ये प्रोसेस था। यही आंसर आपको बना के लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसको अपने लैंग्वेज, देखिए बुक का लैंग्वेज आप ना ही लिखिए तो बेहतर, आपको याद रहेगा। आप आंसर को समझिए, उसके बाद आप खुद अपना आंसर लिखिए, ये आपको मतलब आपको मरते दम तक याद रहेगा। राइट, ऐसा है। उसके बाद तीसरा है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। आपको पता है कि कैसे लंग्स को डिज़ाइन किया गया है जिसमें हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। हमें यह बात पता है कि जो ये लंग्स है, इस लंग्स में छोटे छोटे एल्वली होते हैं, जो एल्वली क्या करते हैं, एल्वली जो है ये यहाँ पर देखिए बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्वली बोलते हैं। और वो क्या करता है, द एल्वली प्रोवाइड सरफेस एरिया विथ वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस कैन टेक प्लेस। मतलब इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया इस एल्वली को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिले फॉर डिफ्यूज़न। ठीक है, आपको उस पाइप का भी हमने एग्जांपल दिया था कि एक पाइप है, ये एक मुंह है तो इससे ज़्यादा पानी जाएगा, या एक पाइप है जिसका बहुत सारा मुंह है, किस ज़्यादा पानी जिसमें जाएगा। तो सेम वाइज ज़्यादा जो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा वो इस एल्वली से होगा, इसलिए उसको ऐसे बनाया गया है। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन आई होप आपने कंप्लीट किया होगा। और आप अगर ये बना लिए हैं, ये 5 क्वेश्चन अगर आपने बनाए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमें तो पता चले कि आप बनाया या नहीं, और आपको ये आंसर समझ में आया यानी यू मस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। राइट, नाउ वी मस्ट स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोग 2 ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो अब अभी देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो so we have seen in the previous section that blood transport food, oxygen and waste material in our body. In class
नाइन्थ हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में, या सॉरी, हम लोगों ने पिछले सेक्शन में क्या पढ़ा था कि जो ब्लड है वो फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इन क्लास नाइन वी हैव लर्नड अबाउट द ब्लड being a fluid connective tissue. Blood consists of fluid medium called plasma in which the cells are suspended. मतलब हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में ये बात पढ़ी है अच्छे से कि जो ब्लड है वो ब्लड का जो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो ऑर्गन को कनेक्ट करता है, इसलिए उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और ब्लड जो है उसमें फ्लूइड मीडियम, इस ब्लड में जो फ्लूइड मीडियम होता है वो उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में अलग अलग हम सस्पेंडेड पार्टिकल मिलेंगे, क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब हमको इस प्लाज्मा मीडियम में हमको जो है सस्पेंडेड मिलेंगे। मतलब आप ऐसा मानिए कि पानी, ये कप ग्लास, इस ग्लास में पानी है, तो पानी आपका हो गया प्लाज्मा, और इस पानी में जो चीनी और नमक और नींबू जो हम मिक्स किए हैं, ये सब हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ऐसे आप बात को समझिए, ठीक है। यानी प्लाज्मा जो है वो मीडियम है जिस पर कि जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और बहुत सारे मोनोसाइट, ये सारे जो है वो सस्पेंड कर, वो तैरते रहते हैं, राइट। आपको समझ में आ गया हो नहीं, राइट। अब प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। यानी प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन वेस्ट को इन डिजॉल्व फॉर्म। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड सेल। यानी ऑक्सीजन जो है, आपको याद रखना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो लेट मी मार्क दिस। प्लाज्मा जो है ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ये इन डिजॉल्व फॉर्म, एंड ऑक्सीजन क्या कैरी करता है, रेड, ठीक। मतलब प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट क्या करता है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमेशा प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन वेस्ट को इन डिजॉल्व फॉर्म। बट ऑक्सीजन कौन, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे बॉडी में, ठीक है। मेनी सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड अदर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड। और ब्लड और चीज़ क्या कैरी करता है पूरे बॉडी में, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, सॉल्ट, अदर लाइक सॉल्ट, और भी तो कुछ विटामिन मिनरल्स, ये सभी जो आरबीसी वो ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। Thus we need a pumping organ to push around the body network of the tubes to reach all the tissue, a system in a place to ensure the network that this network can be repaired if damaged। मतलब कि इस ब्लड को जो पूरे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उस ब्लड को पंप करने के लिए कोई तो ऑर्गन होना चाहिए जो उसको जल्दी से जल्दी 1 सेकेंड में पूरे बॉडी में, ब्रेन से लेकर पूरे लेग टो तक जो है ब्लड को पहुंचा दे। तो उसके लिए पंपिंग ऑर्गन क्या है, हार्ट है, ठीक है, क्या है, हार्ट है। तो अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हार्ट के पढ़ने से पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, मतलब एक्सटर्नल ओवरव्यू। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम। देखिए आपके सामने अगर बुक है तो बुक को अपने चेस्ट के सामने रखिए, ठीक है, और उसको उल्टा रखिए, मतलब ऐसा कि आपका जो हार्ट है वो सामने साइड होगा। जो आपका बुक का जो हार्ट है, जो ये है, ये आपके सामने साइड होगा, मतलब आपके सामने होगा। मतलब आपका बॉडी अगर ये इधर है, ये आपका मुंह अगर ये इधर है, मतलब आपका मुंह अगर, अरे ऐसे समझिए, आपका मुंह अगर, वेट लेट मी क्लियर दिस, आपका मुंह अगर ये इधर है तो ये फोटो जो होगा वो इधर होगा, इधर होगा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब तो इससे क्या होगा, ये आपके हार्ट, मतलब ये हार्ट आप इसको ऐसे देखिए, ये जो लेफ्ट एट्रियम है तो आपके हाथ के लेफ्ट में होगा, ठीक है, ऐसे। और जो राइट एट्रियम है ये आपके हाथ के राइट में होगा, ठीक है। वेट, हम क्या सही बोल रहे हैं ना, ये राइट एट्रियम जो है ऐसे, क्या मतलब है, ऐसे। तो हाँ, अगर आप ऐसे रखें जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं,
तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट सॉरी ये आपका राइट हैंड है, तो दैट मीन्स अगर ऐसे रखे तो आपका ये राइट साइड में होगा, ये आपका राइट साइड में होगा अगर, और ये लेफ्ट साइड में होगा अगर ये सामने से आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको इस बुक को पलटा के हार्ट के साइड में रख रहे हैं तब वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तब वो सही होगा, ठीक। तो आप आई थिंक आप समझ रहे हैं, मेरे पास बोर्ड नहीं है जो आपको हम करके दे दिखाए, ठीक है। और ये हो गया आपका पल्मोनरी वेन, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया सेप्टम जो कि ब्लड जो कि हार्ट को दो भागों में बांट रहा है, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया वेना कावा, ये हो गया राइट एट्रियम, ये अपर वेना कावा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। अब आवर पंप यानी हार्ट, द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। हार्ट कितना बड़ा है? जितना बड़ा हम लोगों का हाथ को मोड़िए, जितना बड़ा हमारा फिस्ट यानी मुक्का है, फिस्ट मतलब मुक्का होता है, वो उतना बड़ा मतलब प्रोबेबली वो उतना बड़ा क्या है हम लोग का हार्ट है। बिकॉज both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. The heart has different chamber to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. मतलब हमें ये पता है कि ब्लड जो है वो दोनों चीज़ को क्या कैरी करता है, वो CO2 को क्या कैरी करता है, वो O2 को भी कैरी करता है। इसीलिए हार्ट को ऐसे बनाया गया है जिसमें डबल चैम्बर होगा, जिसमें दो चैम्बर नंबर 1 चैम्बर नंबर 2 जिसका काम होगा, इसलिए चैम्बर है, दो डबल चैम्बर है, जिसमें कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो कार्बन रिच जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है उसको क्या बोलते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो दोनों ब्लड यानी जो ऑक्सीजन कैरी करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, वो दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसीलिए हम लोग को ये दो चैम्बर का हमें जो है ना, दो चैम्बर ब्लड में हार्ट में चाहिए होता है, ठीक है। अगर ये दो चैम्बर ना हो तो दोनों ब्लड जो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये CO2 वाला, और जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये O2 वाला, जो ब्लू रंग का है ये जो ब्लू है ये आपका इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ये येलो रंग का है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन मिक्स है, तो आपको ये याद रखना है। तो इस ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स वाला ब्लड है, दिस ब्लड हैज़ टू गो टू द लंग्स। क्यों? मतलब जब तक वो लंग्स में नहीं जाएगा तब तक इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं आएगा, ठीक, समझ गए। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जो है इसको जाना है कहाँ पर, बॉडी टिश्यू में, सारे बॉडी टिश्यू में या बॉडी सेल्स में, तभी तो ये इसमें जो ऑक्सीजन है ये सारे बॉडी सेल्स को देगा, राइट। तो ये यहाँ पर रखा गया। तो ये आप इसको इम्पोर्टेंट के घेरे में घेर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आपको गौर से पढ़ना है। एनसीईआरटी का लगभग ही लाइन आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट, आपको ये पता चल रहा होगा अभी से, खास करके अभी से जो हम लोग जो दो सेक्शन पहले से कितना ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब वैसे देखिए जब हम लोग ये पढ़ लेंगे तब हम लोग एक साथ एक वाइट पेज में एक साथ हम लोग लंग्स को भी देखेंगे और हार्ट को भी देखेंगे, ठीक है। आपको लंग्स का भी समझ में आ जाएगा और हार्ट का भी आ जाएगा, ये दोनों इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। सो वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर
ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थीन वॉल्ड अपर द चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम मतलब यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, ठीक। पहले इसको पढ़ते हैं तब हम लोग देखेंगे। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन क्या, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट collecting the blood, then it contract while the next chamber the left ventricle relaxes, ठीक। तो हाँ हम लोग, तो जब यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि जब जो है लंग्स से जब O2 ब्लड के साथ जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन से जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा तब वो क्या करेगा, रिलैक्स, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स दो टर्म है, रिलैक्स करेगा मतलब उसका, ठीक है, वो रिलैक्स किया, ठीक। और जब ये रिलैक्स, जब अब ठीक है इसमें ब्लड आके भर गया, जब ये ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो तब ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। मतलब जब इसमें ब्लड ट्रांसफर किया तब ये क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया था। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आके भरा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आके भर गया, तो अब ये रिलैक्स कर रहा था, ठीक है, रिलैक्सेशन में। अब जो है सारा ब्लड यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, तब ये लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब यहाँ ब्लड आके भर गया तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये क्या किया, रिलैक्स करेगा, ठीक है। इसका मतलब यहीं पर है, यहीं है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत, इसलिए ठीक है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट इन टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट द बॉडी, ठीक। अब क्या होगा कि इसमें ब्लड आके भर गया, ठीक। अब किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में आके ब्लड आके भर गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ज्यों करेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट ज्यों करेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, ताकि बहुत प्रेशर से, बहुत स्पीड प्रेशर से सारा जो ये ब्लड है वो एरोटा के थ्रू सारे बॉडी टिश्यू में चले जाए, राइट, ठीक। और इसी कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ब्लड जो है इस वॉल में ब्लड वेसल्स में प्रेशर लगाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले क्या होता है, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, या लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट ऑरिकल भी बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आया, ब्लड भर गया, जब भर रहा था तो ये रिलैक्स कर रहा था। अब ये सारा ब्लड कहाँ पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करेगा, ठीक। अब जब सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आके भर गया, अब वो बहुत प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फैलेगा, और वो एरोटा के थ्रू सारे बॉडी टिश्यू में O2 पहुंचा देगा, ठीक। यहाँ तक खत्म। अब यहाँ पर क्या होगा, इस O2 में ये अब यहाँ पर सारा O2 यूज़ हो गया, मतलब ग्लूकोज प्लस O2 यूज़ हुआ, और क्या बनाया, CO2 प्लस हम लोगों को एनर्जी दिया। फिर ये CO2 इस ब्लड के थ्रू आएगा किसमें, वेना कावा में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और हम बॉडी टिश्यू में दे दिए। अब बॉडी टिश्यू से हम लोग ग्लूकोज को तोड़कर हम लोग एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को बना लिया, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहाँ पर फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिए उस ब्लड को। अब वो ब्लड कहाँ आएगा, वेना, अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा के थ्रू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, कहाँ पर, राइट एट्रियम में, ठीक, राइट एट्रियम में। अब इसको हम देखते हैं क्या बुक में लिखा हुआ। नाउ अब देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी अप
to the upper chamber of the right atrium and the right atrium and relaxes, same है जो पहले पढ़े हम लोग, relaxes as the right atrium contract the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates, this transfer of blood into right ventricle which turn pumps to the lungs for oxygenation. Hence the ventricle have to pump the blood in the various organ. They have thicker muscular wall than the atria to do. Valve ensure that valves ensure that the blood does not flow backward when the atria or ventricle contact. बहुत important क्या कि अब जो है यहाँ से ये जो एरोटा से ऑक्सीजन ब्लड गया, यहाँ से हम लोग इसको ग्लूकोज को तोड़कर ऑक्सीजन यूज़ कर लिया और हमको क्या मिला इससे बाय प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या करेगा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन गया, ये ब्लड क्या हो गया डीऑक्सीजनेटेड बन गया, और ये कहाँ पर आएगा अपर वेना काबा से। हम इसको ब्लू रंग देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये अब डीऑक्सीजनेटेड, अरे यार ये अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, वो यहाँ के पहुँच गया कहाँ पर, कहाँ पर राइट एट्रियम में। ठीक है, अब राइट एट्रियम में जब यहाँ पर ब्लड आके भर रहा था तब ये राइट एट्रियम रिलैक्स कर रहा था। ठीक है, आज जब ये पूरा आके भर गया, अब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब वो कहाँ पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। जब राइट वेंट्रिकल में जहीं आके भरा तब अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गया और लेफ्ट और जो राइट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स कर गया। ठीक है, यहाँ पर आके ब्लड भर गया। ठीक, अब इस जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसको अब हाई प्रेशर में पंप करना है। हाई प्रेशर में पंप करके हमको पल्मोनरी आर्टरी से हमको कहाँ पर लेके जाना है, लंग्स के पास। कहाँ पर, लंग्स के एल्वली के पास। ठीक है, इसीलिए अब ये अब क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बहुत हाई प्रेशर से। तब ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पर जाएगा, एल्वली के पास जाएगा और एल्वली को CO2 देगा और फिर इससे क्या ले लेगा, और इससे क्या ले लेगा, फिर ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 देगा, ऑक्सीजन ले लेगा, फिर वो ऑक्सीजन ब्लड फिर कहाँ पर आएगा, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ये एट्रियम आएगा। आई थिंक आपको ये साइकिल समझ में आ गया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, हम समझ रहे हैं 10th के बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप अपने जहन को खोल के रखिएगा, दिल और दिमाग को, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम एक बार फिर से इसको दोहराते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आई थिंक टाइम लगेगा। तो फिर से टाइम देखिए, टाइम का कोई कमी नहीं, आप पास 1 साल है, बहुत टाइम है, अभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी आप आराम से पढ़िए, जैसे पढ़ाते हैं आप आराम से पढ़िए। क्या है, यहाँ पर लंग्स था, ये हमारा लंग्स है, इसमें यह एल्वली है। ठीक है, इससे हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, मतलब इससे हमको ऑक्सीजन मिला, ये ब्लड में मिक्स हुआ, ये ऑक्सीजन ब्लड आया कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। और जब लेफ्ट एट्रियम में भर रहा था ब्लड तब ये रिलैक्स कर रहा था। ठीक है, अब ब्लड आके भर गया यहाँ पर। अब ब्लड जो है वो कहाँ पर भर रहा आके, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में भर गया आके, तब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये जो आके यहाँ पर भर रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है। ठीक हो गया, अब रिलैक्स हो गया। अब ये राइट वेंट्रिकल में, हमेशा राइट बोल रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आके भर गया। अब ये ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करना है, प्रेशर लगाना है, तो अब जो है ब्लड पंप करेगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा और ये सारे और ये एरोटा से सारे बॉडी पार्ट में यानी सेल्स में क्या करेगा, ये O2 पहुंचा देगा। ठीक, और ये O2 अब यूज़ हो जाएगा ग्लूकोज और CO और O2 के मदद से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा CO2 प्लस एनर्जी। अब ये O2 को, अब इस CO2 को ब्लड उठाएगा। अब ये जो क्या करेगा, ठीक है, अब ये ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीनेटेड। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम में बाय अपर वेना कावा एंड लोअर वेना कावा। आगे यहाँ पर
जब यहाँ भर रहा है तो ये क्या कर रहा है, रिलैक्स, ठीक। जब पूरा, अब ये पूरा ब्लड जब कहाँ पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में पूरा आ गया, तो ये अब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और ये रिलैक्स, ठीक है। अब जो है यहाँ आ गया डीऑक्सीजनेटेड भर गया राइट वेंट्रिकल में, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा और फिर जो है यही ब्लड जो है ये CO2 इसको देगा, किसको, लंग्स को, और ऑक्सीजन ले लेगा। बस यही प्रोसेस है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, अब तो आ गया क्योंकि दो बार समझा दिया हम। अब देखिए यहाँ पर तो ये लाइन जो है आपको पूरा ही ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये पूरा ही ठीक, ठीक है। और एक लाइन यहाँ पर क्या है कि जो 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 वाल्व है, वाल्व, इस वाल्व का काम क्या है, इस वाल्व का, ये जो वाल्व है देखिए, ये आपका वाल्व है, ये वाल्व का जब ये राइट, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वो प्रेशर लगाता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है। ये वाल्व क्यों बंद होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि ब्लड जो है जब स्पीड प्रेशर में जब ये जब यहाँ से पास हो रहा है, तो अगर ये खुला रहेगा तो ये फिर से बैक फ्लो हो जाएगा ना एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, इसलिए ब्लड का बैक फ्लो ना हो लेफ्ट एट्रियम में, इसीलिए क्या है यहाँ पर वाल्व लगा गया। और यहाँ पे देखिए वाल्व है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसको हम लोग लंग्स के पास पहुँचाते हैं प्रेशर के साथ, तो इसको बंद करना पड़ता है, ये वाल्व बंद होता है। अगर ये वाल्व बंद ना हो तो ये जहाँ से आया है फिर से वहीं पास हो जाएगा, इसीलिए वाल्व जो है वो बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को नहीं होने देता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। पूरा तो ख़त्म नहीं होगा कि थोड़ा और, आई थिंक और 2 लेक्चर लग जाएगा। इस लेक्चर में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि जो हार्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसमें टाइम लगा, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय। आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास, अब बताइए। जो भी आपको डाउट होगा यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन, और जो आपका खुद आप नोट्स बनाइए, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, राइट। एंड आपको क्वेश्चन जो बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर इस चैप्टर का PYQ एंड कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा दीजिए, लेट दिस चैप्टर बी कंप्लीट, देन वी विल सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा कि आपको चैप्टर याद हो जाएगा, बिलीव मी, राइट। आपको चैप्टर का हर एक लाइन याद हो जाएगा, बिलीव मी। बस आपको मेरे साथ, हम सबके साथ बने रहना है इस चैनल में, और लाइक तो करना ही है और सब्सक्राइब करना ही है, और अपने दोस्तों तक आप शेयर ज़रूर करें अगर आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो।